जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है और बड़ा लंबा इंतज़ार हो गया क्योंकि उसके बाद के जो भी वैकेंसी के एग्ज़ाम हुए थे उसके रिज़ल्ट आ गए हैं, किंतु एसएससी जीडी का रिज़ल्ट नहीं आया है। और अभी तक जितने भी नोटिस इसके रिज़ल्ट से रिलेटेड आ रहे थे, इसके फिजिकल डेट से रिलेटेड आ रहे थे, उन सभी नोटिस को मैंने टेलीग्राम पर ही इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही कम बनाता हूं जो कुछ भी फेक नोटिस आता है मैं आपको टेलीग्राम पर ही बता देता हूं कि नोटिस बिल्कुल फेक है, क्योंकि डायरेक्ट देखने पर ही पता चल जाता है नोटिस रियल है या फिर फेक है। किंतु आज भी एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि ये नोटिस रियल है या फिर फेक है, जिसमें बताया जा रहा है कि एसएससी आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द डिक्लेयर करेगा और ये आरटीबीपी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका सिग्नेचर भी किया हुआ है। तो इस नोटिस में बताया क्या गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और ये नोटिस रियल है या फिर फेक है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे बहुत सारे नोटिस आ रहे थे, उसमें कुछ नोटिस रियल भी थे और कुछ नोटिस फेक भी थे। तो जो रियल होता है वो देखने से पता चल जाता है कि रियल है या फिर फेक है, बाकी जो फेक होता है उसमें कुछ न कुछ गलती मिल ही जाती है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस नोटिस के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी नोटिस वगैरह होता है सबसे पहले क्लैरिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर ही दे देता हूं। जो कुछ भी होता है सबसे पहले टेलीग्राम पर मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। फ्रेंड्स, इसकी नई भर्ती 27 अगस्त को आ रही है, तो नई भर्ती की भी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा कुछ भरोसा नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन का भी खेल बहुत ज़्यादा इसमें होता है। तो अगर आपको डाउट में है अपने नंबर, तो आप तैयारी करते रहिए। अगली भर्ती में आपको अच्छे नंबर टारगेट करने हैं, और इसकी तैयारी के लिए अगर हम बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। इस बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। जो भी आपका सिलेबस है, जीएस के, रीजनिंग के, मैथ के, हिंदी के, तो कंप्लीट सिलेबस को इसमें कवर किया गया है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो ही अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम टफ नहीं आता, किंतु आपसे एक भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने सभी चैप्टर को कवर कर लिया तो आप फुल स्कोर भी अपने एग्जाम में कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न इसमें डाले गए हैं, जिससे आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाकर समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये बुक आपकी तैयारी के लिए बेहतर होगा, इसे आप बाय कर लीजिएगा। ये एक स्टडी गाइड है जिसमें हर एक प्रश्न के हर एक ऑप्शन को भी कवर किया गया है, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। और फ्रेंड्स, इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके जरिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्रैक्टिस सेट भी आप बाय कर सकते हैं। बुक एंड प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। दोनों बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपको मिल जाएंगे, इसे बाई कर लीजिएगा। ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आपके घर तक ये अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस नोटिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है प्लीज़ रेफर दिस ऑफिस इंक्वायरी लेटर नंबर, और यहाँ पर एक डेट डाला गया है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एसएससी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन, और यहाँ पर जो इन्होंने वैकेंसी की टाइटल दी है वो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि इसमें एनसीबी नहीं लिखा है। अर्थात इनका कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने एसएससी को लेटर भेजा है कि आप जो है जीडी का रिजल्ट दीजिए। और देखिए, ऐसा होता है, जो फिजिकल कराने वाली एजेंसी होती है वो एसएससी को भेजती है कि हमारी तैयारियां हो गई हैं, आप हमें जो है सभी कैंडिडेट का डेटा दीजिए, जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, क्योंकि इन्हें आगे भी तैयारियां करनी होगी, फिजिकल कराना होगा, उनका कमीशन कापी तैयार करना होगा, उनका बायोमेट्रिक डेटा तैयार करना होगा। तो सारी तैयारी इन्हें भी करना होता है, इनका एडमिट कार्ड तैयार करना होता है। तो जो भी लोग सेलेक्ट हुए रहेंगे, जब रिजल्ट आएगा तभी तो एसएससी उनको डाटा देगा कि हाँ, इतने लोगों का रिजल्ट आया है, इतने लोग पास हुए हैं, आप इनका फिजिकल कराइए। तो इसलिए ऐसे नोटिस आते हैं, किंतु हाँ, इस नोटिस पर हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें ऐसे नोटिस आते हैं या फिर नहीं, तो जी हाँ, ऐसे नोटिस आते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी ऐसे नोटिस आए थे। उनका फिजिकल की तैयारियां हो गई थी, उन्होंने एसएससी को नोटिस जारी किया था कि हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप रिजल्ट जल्द जारी कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब कुछ भी बताया गया है कि जो भी फिजिकल का प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया गया है। और देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया था कि आपने जो कि नोटिस जारी किया था 25/6 को वैकेंसी बढ़ाने का, वो हमने 26/6 को ही सभी सीएपीएफ को भेज दिया था, और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। तो इसलिए इन्होंने बताया है कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कीजिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन का। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर भी किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे नोटिस जारी होते हैं, किंतु इसमें कुछ गलतियाँ भी है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक डेट दिखा देता हूँ, 29/6/2023। तो ऐसे नोटिस जारी होते हैं, किंतु इसमें कुछ गलतियां मिल रही है, तो इसलिए 100% इसे हम रियल नहीं कर सकते। अगर ये इंटरनल नोटिस होगा तो ये रियल भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी पब्लिक डोमेन पर जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए हम 100% इसे रियल नहीं मानेंगे।
किंतु वहाँ ऐसे नोटिस जारी होते हैं और आप ये समझ जाइए कि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्द डिक्लेयर होने वाला है, क्योंकि सच में सारी तैयारियां हो गई हैं, इनका टेंडर भी फाइनल हो ही चुका है और जो भी कारण बताओ नोटिस था सभी अभ्यर्थियों से लगभग पूछताछ भी समाप्त हो गई है। तो जो भी उन पर एक्शन लिया गया होगा वो एसएससी जो है वो फॉरवर्ड कर दिया होगा आगे के उनके कार्रवाई के लिए। बाकी वो अपना रिजल्ट तैयार कर लिए होंगे, तो उम्मीद है कि इसी सप्ताह अर्थात जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट जारी हो जाएंगे। और मैंने पहले भी बताया था फिजिकल आपके अगस्त में ही जाएंगे, अगस्त से पहले कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 24 जुलाई तक अभी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के ही चलेंगे। तो 24 जुलाई के बाद ही संभावना है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 10 से 15 अगस्त के बीच संभावना रहेगी आपके फिजिकल होने की। तो उसे एक महीने पहले ये रिजल्ट देंगे, 10 जुलाई से पहले रिजल्ट आने की भी संभावना रहेगी। तो चलिए आगे के जो कुछ भी अपडेट आएंगे इन्फॉर्म करेंगे। आपके रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाले हैं, उम्मीद है पूरी संभावना है कि इसी वीक आपके रिजल्ट जारी हो सकते हैं। और क्लियर डेट आपको कोई नहीं बता सकता कि किस डेट को आएगा, क्योंकि जो काम वहाँ पर कर रहा है अगर आपके कोई संपर्क में होगा आप खुद पूछेंगे तो वो कभी नहीं बताएगा कि किस डेट को रिजल्ट आएंगे। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसी सप्ताह रिजल्ट आ जाएंगे। बाकी फिजिकल आपके अगस्त के फर्स्ट वीक तक ही होने की संभावना रहेगी। तो फिजिकल में भी आप ये समझिए केवल 1 महीने का टाइम बचा है और 1 महीना सफिशिएंट नहीं होता। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो 1 महीने कम से कम चाहिए आपको जो है रनिंग क्लियर करने के लिए, क्योंकि इस बार RFID बेस होगा तो एक सेकंड इसमें जो है वो मायने रखेगा। तो इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए 2 से 3 मिनट, अर्थात इसमें 24 मिनट का है तो आप कोशिश कीजिए 22 मिनट में ही घर पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कि 22 मिनट में ही आप अपना 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट कर लें, क्योंकि वहाँ पर एक सेकंड से भी आप बाहर हो सकते हैं। चलिए आगे के जो कुछ भी अपडेट आएंगे इन्फॉर्म करेंगे। तो पूरी संभावना है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।